नमस्कार और हार्दिक स्वागत है आपका इस विशेष ज्योतिषीय वीडियो में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल के गोचर से आने वाले जबरदस्त प्रभावों के बारे में। यदि आपकी चंद्र राशि सिंह है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि मंगल का गोचर न केवल आपके जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बदलाव लाने वाला है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि यह आपके लिए जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें, और आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम उसका उत्तर देने का प्रयास अवश्य करेंगे। मंगल, जो कि ऊर्जा, साहस, पराक्रम, युद्ध, संघर्ष, तकनीक और जमीन जायदाद का कारक ग्रह है, जब वह सिंह राशि के लिए गोचर करता है तो उसकी अग्निमय प्रकृति और सिंह की अग्नि तत्व की राशि का मेल एक विस्फोटक ऊर्जा का निर्माण करता है। ये ऊर्जा सकारात्मक भी हो सकती है यदि आप इसे सही दिशा में प्रयोग करें, और नकारात्मक भी बन सकती है यदि आप आवेश में आकर गलत निर्णय लें। इसलिए इस गोचर के दौरान विवेक से काम लेना और उचित दिशा में प्रयास करना अत्यंत आवश्यक रहेगा। इस गोचर की अवधि के दौरान विशेष रूप से वह लोग जो राजनीति, प्रशासन, सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स, संपत्ति खरीद फरोख्त या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस समय बेहतरीन अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस गोचर की शुरुआत 1 जुलाई 2025 को होगी, जब मंगल आपकी राशि के द्वादश भाव यानी व्यय और मोक्ष भाव से निकलकर आपकी स्वयं की राशि में प्रवेश करेगा। यह गोचर लगभग 40 दिनों तक प्रभावी रहेगा, और इस समय के दौरान आपकी पर्सनल एनर्जी, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में भारी वृद्धि देखी जाएगी। जो लोग लंबे समय से किसी चुनौती का सामना कर रहे थे या जिनके प्रयासों में रुकावटें आ रही थीं, उन्हें अब सकारात्मक परिणाम मिलने की शुरुआत हो सकती है। जो युवा नौकरी की तलाश में हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह गोचर अनुकूल है, क्योंकि मंगल की ऊर्जा आपको प्रचंड आत्मबल देगी और आप दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो पाएंगे। इस समय सिंह राशि वालों के लिए यह ध्यान रखना भी जरूरी होगा कि अति उत्साह में आकर कोई ऐसा निर्णय न लें जो बाद में परेशानी का कारण बने। विशेष रूप से निवेश और पैसों के लेन देन में सतर्कता बरतना आवश्यक है, क्योंकि मंगल धन भाव से 8वें स्थान पर गोचर कर रहा है, जो यह संकेत देता है कि अचानक खर्चों या अनचाहे नुकसान की संभावना बनी रहेगी। यदि आप भूमि, मकान या किसी बड़े फाइनेंशियल डील में जाने की सोच रहे हैं, तो एक बार किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें और दस्तावेजों की अच्छी तरह से जांच कर लें। अब बात करें ग्रहों की चाल, दशा और अंतर्दशा की भूमिका की। तो यदि आपकी कुंडली में वर्तमान में मंगल की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो यह गोचर आपके लिए और भी प्रभावशाली रहेगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल शुभ स्थानों का स्वामी है, जैसे पंचम, नवम या दशम भाव, तो यह गोचर आपकी किस्मत में जबरदस्त उन्नति लेकर आएगा। वहीं यदि मंगल आपकी कुंडली में द्वितीय, षष्ठ या अष्टम भाव का स्वामी है, तो आपको थोड़ा सतर्क रहकर चलने की जरूरत है, क्योंकि यह समय आपको किसी विवाद, दुर्घटना या स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या की ओर भी ले जा सकता है। विशेष रूप से वाहन चलाते समय सतर्कता बरतें, क्योंकि यह गोचर आपकी तेजी और आवेग को बढ़ा सकता है। मंगल का यह गोचर सिंह राशि वालों के वैवाहिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। जो लोग पहले से विवाह बंधन में हैं, उनके संबंधों में कुछ खटास या वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कारण यह है कि मंगल का प्रभाव ईगो और क्रोध को बढ़ाता है, जिससे रिश्तों में दूरी आ सकती है। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चलते हैं, संवाद बनाए रखते हैं, तो आप इस समय को रिश्तों को मजबूत करने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। वहीं जो लोग प्रेम संबंधों में हैं या विवाह की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय थोड़ी सावधानी का संकेत दे रहा है। परिवार में किसी कारण से असहमति या माता-पिता की राय से विरोध हो सकता है, लेकिन यदि आप धैर्य रखें और उचित समय की प्रतीक्षा करें, तो बाद में चीजें आपके पक्ष में आ सकती हैं। अब यदि हम करियर और प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, तो मंगल का आपकी राशि में गोचर आपके लिए नए अवसरों का द्वार खोल सकता है। जो लोग प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं, आर्मी, पुलिस या तकनीकी क्षेत्र में करियर बना रहे हैं, उनके लिए यह समय अद्भुत साबित हो सकता है। जो लोग खुद का व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय नई योजनाओं को लागू करने, व्यापार विस्तार करने और नए पार्टनरशिप की ओर कदम बढ़ाने के लिए अनुकूल रहेगा।
हालांकि साझेदारी में काम करने से पहले सभी शर्तों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट कर लेना जरूरी होगा, ताकि बाद में कोई विवाद ना उत्पन्न हो। यह समय आपकी निर्णय लेने की क्षमता को तेज करेगा और आप जोखिम लेने से नहीं घबराएंगे, जो कि किसी भी नेतृत्वकर्ता के लिए अत्यंत आवश्यक गुण है। धन संपत्ति के दृष्टिकोण से देखें तो यह गोचर अचानक लाभ के योग्य भी बना सकता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो शेयर बाजार, ट्रेडिंग या रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ यह गोचर चेतावनी भी दे रहा है कि लालच में आकर कोई बड़ा कदम ना उठाएं। किसी भी निवेश से पहले उसकी पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। पारिवारिक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद यदि चल रहा हो तो इस समय उसमें हल निकलने की संभावना है, लेकिन इसमें धैर्य और समझदारी जरूरी होगी। अब यदि हम स्वास्थ्य की बात करें तो यह गोचर आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि मंगल आपके शरीर की ऊर्जा और रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है। अतः इस समय ब्लड प्रेशर, सिर दर्द, पेट में जलन या चोट लगने जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। विशेषकर यदि आपकी कुंडली में मंगल अशुभ स्थिति में हो या 8वें भाव में स्थित हो, तो दुर्घटनाओं से बचने के लिए सावधानी जरूरी है। नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त विश्राम के जरिए आप इन प्रभावों को कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की, जिन पर सिंह राशि वालों को विशेष रूप से सतर्क रहना होगा। जैसे कि 7 जुलाई 2025 को मंगल और शनि की युति आपकी राशि में बनेगी, जिससे गुस्से और तनाव में वृद्धि हो सकती है। 15 जुलाई से 22 जुलाई के बीच राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी, जिससे भ्रम, दुर्घटनाएं या निर्णयों में चूक की संभावना रहेगी। वहीं 1 अगस्त को चंद्र ग्रहण के दौरान आपकी राशि पर ग्रहों का गहरा प्रभाव रहेगा। इसीलिए इस समय के दौरान कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें और मानसिक शांति बनाए रखें। अब बात करते हैं उपायों की, जिन्हें अपनाकर आप मंगल के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं और इसके शुभ फलों को बढ़ा सकते हैं। सबसे प्रभावशाली उपाय है मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और गुड़ चना का भोग लगाएं। इसके साथ ही लाल मसूर की दाल का दान करें। मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौं सह भौमाय नमः का 108 बार जाप करें और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। मंगल का गोचर ऊर्जा देता है, लेकिन इस ऊर्जा का सदुपयोग तभी संभव है जब आप उसे संयम और विवेक से दिशा दें। अब यदि हम सिंह राशि के जातकों की मानसिक स्थिति की बात करें तो मंगल के गोचर का गहरा प्रभाव उनकी सोचने समझने की क्षमता पर पड़ेगा। यह गोचर आत्मविश्वास को चरम पर पहुंचा सकता है, लेकिन साथ ही आत्ममोह और एक तरफा निर्णय की प्रवृत्ति को भी जन्म दे सकता है। इसलिए इस समय इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्म मंथन अत्यंत आवश्यक है। स्वयं से पूछें कि क्या आपके निर्णय तार्किक हैं या केवल अहंकार की उपज है। यह गोचर आपको नेतृत्व करने की प्रेरणा तो देगा, परंतु एक अच्छा नेता बनने के लिए विवेक और परिपक्वता भी उतनी ही आवश्यक होती है। मंगल का आपकी राशि में आना आपके चारों ओर की परिस्थितियों को बहुत तेजी से परिवर्तित कर सकता है। यह परिवर्तन यदि आपने सही दिशा में मोड़ा तो जीवन में कई वर्षों से अटकी प्रगति अब आगे बढ़ सकती है। विशेषकर जो लोग विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय दस्तावेज तैयार करने और प्रोसेस को गति देने के लिए उपयुक्त रहेगा। हालांकि यात्राओं के दौरान थकान और चिड़चिड़ापन भी बढ़ सकता है, अतः मानसिक संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। अब बात करें पारिवारिक और सामाजिक जीवन की, तो मंगल का प्रभाव कभी-कभी कटुता और कठोर शब्दों के रूप में सामने आता है। अतः इस गोचर के दौरान अपने शब्दों पर विशेष नियंत्रण रखें। आपकी वाणी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है और कभी-कभी आपके विरुद्ध भी जा सकती है। बड़े बुजुर्गों के साथ तालमेल बनाए रखें, क्योंकि यह समय पीढ़ियों के बीच वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर सकता है। यदि आप अपने अहंकार को पीछे रखकर संवाद करते हैं, तो आप परिवार में प्रेम और सम्मान की भावना को और अधिक गहरा बना सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी मंगल का यह गोचर सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। यह गोचर ऊर्जा, एकाग्रता और प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय अत्यंत अनुकूल रहेगा, लेकिन इस समय के दौरान नींद की कमी, अधिक तनाव और मानसिक थकावट की शिकायतें हो सकती हैं। इसलिए रूटीन में संतुलन बनाए रखना
आवश्यक होगा। पढ़ाई और विश्राम दोनों का तालमेल आपको लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करेगा। सिंह राशि के उन जातकों के लिए जो कला, फिल्म, थिएटर, मीडिया, फैशन या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, ये गोचर प्रेरणा और प्रदर्शन दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी हो सकता है। आपकी प्रस्तुति, आपका आत्मविश्वास और आपकी उपस्थिति लोगों को प्रभावित करेगी, जिससे आपको अधिक पहचान और अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यह समय आपके छुपे हुए टैलेंट को दुनिया के सामने लाने का अवसर है। जो लोग लंबे समय से किसी बड़े मंच की तलाश में थे, उन्हें अब वह मौका मिल सकता है। अब बात करते हैं आध्यात्मिक विकास की। मंगल भले ही एक भौतिक ग्रह हो, लेकिन जब यह सिंह राशि में आता है तो यह व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति, आत्मबल और आत्मिक सामर्थ्य का भी एहसास कराता है। इस समय ध्यान, योग, प्राणायाम और साधना आपके लिए मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम बन सकते हैं। जो जातक किसी साधना पथ पर हैं, उनके लिए यह समय तपस्या और आत्म अनुशासन के लिए उपयुक्त रहेगा। मंगल की शक्ति को आप अपने भीतर संतुलित करेंगे तो आप आंतरिक अशांति से मुक्त हो सकेंगे। इस गोचर के दौरान अपने मित्रों और सहयोगियों से रिश्तों में थोड़ी सावधानी रखें। मंगल के प्रभाव से वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं और एक छोटी सी बात भी विवाद का रूप ले सकती है। यदि आप समूह में काम करते हैं या किसी टीम का नेतृत्व करते हैं, तो इस समय आप पर नेतृत्व की एक अतिरिक्त जिम्मेदारी आ सकती है। अपने कर्मचारियों, सहकर्मियों या सहपाठियों के साथ समन्वय बनाए रखना आपके लिए विशेष रूप से जरूरी होगा। अब बात करते हैं उन जातकों की जो विवाह की योजना बना रहे हैं या जो लंबे समय से रिश्ते में हैं और उसे स्थिरता देना चाहते हैं। यह समय कुछ हद तक मिश्रित फल देगा। एक ओर यह गोचर आपके साहस और पहल की भावना को मजबूत करेगा, जिससे आप अपने पार्टनर के साथ खुलकर संवाद कर पाएंगे। लेकिन दूसरी ओर यह अहंकार और अधिकार की भावना भी बढ़ा सकता है, जिससे रिश्तों में टकराव उत्पन्न हो सकते हैं। अतः जो लोग शादी के लिए योजना बना रहे हैं, उन्हें इस समय के दौरान दोनों परिवारों को साथ लेकर चलने की जरूरत होगी और हर निर्णय परिपक्वता से लेना चाहिए। इस गोचर की अवधि में आपको नियमित रूप से कुछ विशेष उपाय करने चाहिए, जैसे मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करें, रक्तदान करें, लाल रंग के वस्त्रों को दान करें और प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य को अर्घ्य दें। साथ ही अपने जीवन में संयम, धैर्य और करुणा को अपनाएं, क्योंकि यही मंगल की उग्र ऊर्जा को संतुलित करने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। सिंह राशि वालों के लिए यह समय एक महत्वपूर्ण मोड़ की तरह है। यह एक ऐसा कालखंड है जब जीवन की दिशा बदली जा सकती है, बशर्ते आप अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकें और सही दिशा में प्रयोग करें। यह गोचर शक्ति और परिश्रम का प्रतीक है, और अगर आपने इस शक्ति को बुद्धिमानी से उपयोग किया तो आपको वह सम्मान, सफलता और उन्नति प्राप्त हो सकती है जिसका आप वर्षों से स्वप्न देख रहे थे। कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर उत्साह, ऊर्जा, नेतृत्व और जोखिम का समय है। यह वह समय है जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। बस जरूरत है आत्मनिरीक्षण, सही दिशा में प्रयास और अपने गुस्से पर नियंत्रण कीजिए। जो लोग इन बिंदुओं का पालन करेंगे, उनके लिए यह गोचर नए अवसर, नई ऊंचाइयों और आत्मविश्वास से भरे भविष्य की ओर ले जाएगा। इस तरह हम देखते हैं कि मंगल का गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए न केवल एक ज्योतिषीय घटना है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में बदलाव का कारण बन सकता है। चाहे वह करियर हो, संपत्ति, रिश्ते, स्वास्थ्य या आत्मविकास, हर क्षेत्र में यह गोचर आपको अपनी अग्निमय ऊर्जा के माध्यम से खुद को साबित करने का अवसर दे रहा है। आप इस समय का कैसे उपयोग करते हैं, यही तय करेगा कि यह गोचर आपके लिए कितना शुभ या अशुभ सिद्ध होगा। आशा है यह विश्लेषण आपको स्पष्टता, दिशा और आत्मबल देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और ज्योतिषीय विश्लेषण लाते रहें। धन्यवाद।